हर व्यक्ति जो कार्य करता है वह धन कमाने हेतु ही करता है। हमारे जीवन में धन का महत्व बहुत है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमें मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज यह वीडियो आप देखते रहिए। आज मैं जानकारी देने वाला हूं कि मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों की कुंडली में धन योग किस प्रकार से बनते हैं और कैसे उनकी दशा अंतरदशा जो आती है उसमें उन्हें धन प्राप्ति के योग बनते हैं। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। बात करते हैं जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली में धर्म यानी कि प्रथम भाव, अर्थ यानी कि द्वितीय भाव, काम यानी कि तृतीय भाव और मोक्ष यानी कि चतुर्थ भाव। मोक्ष यानी कि एक स्टेगनेंसी वाले भाव है। 4, 8 और 12 यह आपके जीवन में स्टेगनेंसी लाते हैं यानी कि स्थिरता लाते हैं। आप जहां हो वहीं रहोगे, कोई बदलाव की स्थिति नहीं बनती। ऐसे ही धर्म का जो अर्थ है 1, 5 और 9 जो भाव जो धर्म त्रिकोण माने जाते हैं वह आपको धार्मिकता से या आपको सकारात्मकता से धन कमाने के योग बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण प्रबल होता है, ऐसे जातकों को ज़्यादा मेहनत करके धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने बुद्धिबल से धन कमा लेते हैं। और वैसे भी कोई भी उनके त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं अगर वह बलवान है तो ऐसे जातकों को कम मेहनत से ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। द्वितीय जो त्रिकोण है जो मानते हैं हम धन भाव के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक त्रिकोण है वह होते हैं 2, 6 और 10 भाव। द्वितीय भाव होता है आपका बैंक बैलेंस या आपके द्वारा अर्जित धन। छठवां भाव होता है आपने जो कार्य किया है, जैसे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में जो धन प्राप्ति होती है वह होता है छठा भाव। साथ ही साथ 10वां भाव होता है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो 10वां भाव जो होता है वह मान सम्मान भी देता है। मैंने पहले ही कहा है कि धन से आपका मान सम्मान भी जुड़ा रहता है, परंतु कुछ एक कंडीशन अलग रहती है, वह कुंडली में ही पता चलेगी। उसके बारे में मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूं। एक सामान्य चर्चा करना चाहता हूं जिसमें आपको धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण जो है इनका जो सामंजस्य है आपकी कुंडली में, उसके अनुसार आपके धन योग किस प्रकार बनते हैं यह पूरी जानकारी आज दे रहा हूं। तो बात करते हैं, धर्म त्रिकोण हो गया 1, 5 और 9 और साथ ही साथ अर्थ त्रिकोण हो गए 2, 6 और 10। इसके अलावा एक और भाव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इच्छा है कि बहुत कमाना है तो वह 11वें भाव से देखी जाएगी। आपकी इच्छा है कि आप नहीं कमाना चाहते हो, सब सेवा भाव में लगाना चाहते हो तो वह भी 11वें भाव से देखी जाएगी। तो 11वां भाव जो है वह इच्छा पूर्ति का भाव होता है, परंतु वह कभी भी इंडिपेंडेंट काम नहीं करता। उसके साथ जब कोई भाव जुड़ता है तब वह काम करता है। तो आज चर्चा करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के लिए। तो मेष राशि और मेष लग्न में सर्वप्रथम प्रथम भाव का स्वामी हो जाता है मंगल। अब आप देखिए मंगल जो है वह आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कहाँ प्लेसमेंट है। जिस प्रकार मैं चर्चा कर रहा हूँ उसे आप अपने कुंडली में भी आजमा कर देखिए। आपके कुंडली में अगर वो कॉम्बिनेशन होगा तो आपको गारंटी है कि उस दशा या अंतरदशा में धन लाभ हुआ होगा, अगर आप नौकरी करते हैं या कोई ना कोई व्यापार करते हैं तो बात शुरू करते हैं। मेष राशि मेष लगन के प्रथम भाव का स्वामी हो जाता है मंगल, पंचम भाव का स्वामी हो जाता है सूर्य और नवम भाव का स्वामी हो जाता है गुरु। गुरु साथ ही साथ द्वादश भाव का भी स्वामी है, यह भी ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा कि पूरे वीडियो में एक जनरल चर्चा रहेगी, बहुत अत्यधिक चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। आपको एक जानकारी के हेतु यह वीडियो बनाया है कि जानकारी होनी चाहिए कि धन योग कैसे बनते हैं कुंडली में। तो 1, 5, 9 के स्वामी हो गया मंगल, हो गया सूर्य, हो गया और गुरु हो गया। अब बात करते हैं 2, 6 और 10। अब द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र। ध्यान रखिए वह सप्तम भाव का भी स्वामी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे छठे भाव का स्वामी हो गया बुध। बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है और सूर्य के साथ ही रहता है ज़्यादातर, या थोड़ी सी कुछ समय रहता है, कुछ अंतराल रहता है, वहाँ पे सूर्य की एक राशि पीछे हो जाता है या आगे हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बुध कहीं अस्त ना हो यह भी आपको देखना है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखते हैं कि दशम भाव जो आपके लिए मान सम्मान का भी भाव है और आपके कार्य क्षेत्र को भी निर्धारित करता है, दशम भाव का स्वामी हो जाता है शनि। अब आपको अपनी कुंडली में देखना है कि प्रथम भाव का स्वामी हो गया मंगल, पंचम का हो गया सूर्य और नवम भाग्य भाव का हो गया गुरु।
साथ ही साथ जो त्रिकोण हो गए अर्थ त्रिकोण, उसका स्वामी हो गया शुक्र, बुध और शनि। आप कुंडली में देखिए कि इनमें से किसी की महादशा और अंतर्दशा चल रही है क्या, और साथ ही साथ यह जो ग्रह बताए हैं मैंने, 6 ग्रह हो गए हैं, 6 ग्रह का कॉम्बिनेशन किसी न किसी भाव में अगर है, खासकर से अगर धर्म त्रिकोण में इनका कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अलावा धर्म त्रिकोण के अलावा अगर आपको यह अर्थ त्रिकोण में भी इनका कॉम्बिनेशन हो जाए, जैसे मान लिया जाए सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, अब सूर्य और शनि अगर 6वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातकों को उच्च लेवल की नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि 6वां भाव नौकरी का है और दशम का स्वामी और आपका पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है वह बैठ जाए तो ऐसे जातक सरकारी नौकरी करते हैं और उच्च पद प्राप्त करते हैं। बाकी सारी चीजें तो मैं कुंडली देख के ही बता सकता हूं कि किन्हें सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। इसी प्रकार से आप कुंडली में देखिए कि बुध 6ठे भाव का स्वामी हो गया और शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी हो गया, साथ ही साथ यह सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो ऐसे जातकों की कुंडली में, जिनकी कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं और अगर यह त्रिकोण भाव में बैठे होंगे तो ऐसे जातक किसी न किसी प्रकार से बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो यह योग आपको देखने हैं। अगर इनके ऊपर गुरु की दृष्टि चली जाए तो भाग्य भी और प्रबल हो जाएगा, परंतु गुरु क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी है तो खर्चे भी अच्छे होंगे। साथ ही साथ क्योंकि बुध 6ठे भाव का स्वामी है तो ऐसे जातकों को ऋण लेने में भी या ऋण इनको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और यह लोग ऋण चुका भी देते हैं अगर उसका संबंध 8 और 12 से होगा, क्योंकि धन देने के योग रहते हैं। वह 6वां भाव ऋण का है और 8वां और 12वां भाव जो होता है वह धन चुकाने का होता है। तो इस प्रकार से आपको इन ग्रहों की युति देखनी है। अगर आपके चार्ट में इन ग्रहों की युति किसी न किसी प्रकार से हैं, चाहे धर्म त्रिकोण में हो तो बहुत आसानी से प्राप्त होगा, और 2, 6 और 10 में अगर यह युति है तो आपको मेहनत के कार्य करने पड़ेंगे, आपको नौकरी करनी पड़ेगी या व्यवसाय करना पड़ेगा, उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। धर्म त्रिकोण जो है यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह आपको कंसल्टेंसी से या बैठे बिठाए धन देने के योग ज़्यादा बनाता है, और 2, 6 और 10 यह आपको मेहनत करके आगे बढ़ाता है। आपको अपने पुरुषार्थ से, आपको अपनी मेहनत से सारी चीज़ें, सारा जो धन है वह कमाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन जो है वह एकादश भाव में हो जाए तो ऐसे जातकों के जीवन में धन प्राप्ति के बहुत सुलभ योग बनते हैं। उन्हें पैतृक कहीं ना कहीं व्यवसाय प्राप्त हो जाता है या फिर पैतृक इतना धन रहता है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तो इस प्रकार से यह धन योगों को देखा जाता है किसी की जन्म कुंडली में। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि महादशा अंतर्दशा किसकी है। ध्यान दीजिए मेरी बात को कि महादशा और अंतर्दशा किसकी है, यह भी ध्यान देना है। अब एक और प्रश्न हर किसी के मन में आएगा कि राहु और केतु का क्या संबंध है। हम अगर धन भाव देख रहे हैं तो राहु और केतु के बारे में इधर तो चर्चा ही नहीं करी, 6 प्लैनेट्स आ गए और राहु केतु छूट गए। तो राहु और केतु अगर इन 6 प्लैनेट्स द्वारा कहीं पे भी दृष्ट है और इनका संबंध बन रहा है या इनकी राशि में है तो राहु की महादशा और अंतर्दशा में या केतु की महादशा और अंतर्दशा में भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा गोचर जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि देखिए कोई महादशा बहुत बड़ी रहती है या फिर ये मान के चलिए आप जैसे शनि की महादशा हुई या गुरु की महादशा हुई, यह स्लो मूविंग प्लैनेट्स है। राहु और केतु भी स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो अगर राहु और केतु की भी महादशा अंतर्दशा हुई और गुरु और शनि की महादशा अंतर्दशा हुई तो उनका जो गोचर है जिस नक्षत्र में वह भी आपको देखना पड़ेगा। तो यह थी पूरी चर्चा कि धनयोग किस प्रकार से बने जाते हैं, आपकी कुंडली में देखे जाते हैं। और आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो आप लाइक अवश्य दबाएं और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, और शेयर अवश्य करें अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो। और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपकी जो जन्म कुंडली है आपके किस किस समय पे आपको धन लाभ हुए। आप नौकरी वाले हैं तो बोनस वगैरह की प्राप्ति तो एक साथ सबको होती है, बिजनेस वाले होते हैं तब धन लाभ के योग अचानक बनते हैं, क्योंकि नौकरी के एक पैटर्न सिमिलर चलते हैं तो उसको हम ज्योतिषीय इसमें समीकरणों में देखने में थोड़ा मुश्किल रहता है। परंतु अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको धन योग कब बने वह जज करना आसान रहेगा।
और साथ ही साथ आप कुंडली में देख करके भी मुझे बताएं कि कौन से समय में आपको धन प्राप्ति के योग अच्छे बने थे, और अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। यह वीडियो कैसा लगा आपको? मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, मेरा ऑफिस भोपाल में है, आप मुझसे आकर के भेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।